फ्रेंड्स, मैं सुनील भटनागर दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को दोबारा बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने कहा है एंटी स्टैटिक के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये, जैसा सबको पता है कि एंटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ सेड टू बी पेनफुल, अनोइंग और कभी कभी ये फन भी होता है। जैसा हमने देखा था कि बचपन में आप एक पेंसिल को बालों के अंदर जब रगड़ते थे और उससे आप कागज़ के टुकड़ों को उठाते थे, तो उस समय हमें समझ में नहीं आता था कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही कमाल था जो हमें खुशी देती थी। तो ये मैं यहाँ पे वर्ड जो यूज़ करूँगा, फन का, और ये चीज़ है भी। आपने देखा है कि जब भी कोई भी चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कि ये हमारे चारों तरफ होती है, एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। अब आप कहेंगे एनवायरनमेंट में कैसे? बरसात के टाइम में आपने देखा होगा जो बिजली गिरती है उसका वन ऑफ द रीज़न वही है, आपके कपड़ों पे मिट्टी का चिपकना, जबकि धूल के कण जो हैं ये एटमॉस्फेयर में हैं। तो वाई दे सेटल डाउन ऑन योर पॉलिस्टर कर्टन्स या सिंथेटिक शर्ट्स पे जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट उनका आता है बनिस्बत के जो है उस पर। तो ये हमने देखा है कि डोमेस्टिक में तो ये इम्पैक्ट करती है, मगर साथ ही साथ इंडस्ट्री के अंदर भी ये काफ़ी पार्ट प्ले करती है। अब आप अपनी घर के अंदर ही देख लीजिए, हमारे जो कर्टन्स हैं, हमारे जो कारपेट्स हैं, हमारी जो बेड शीट्स हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, अपीयरल यूज़ करते हैं, फर्निशिंग में जो यूज़ करते हैं, हमारे कर्टन्स हैं, हमारी जो है सोफ़ा कवर्स हैं, हमारी जो चेयर्स हैं, दे आर ऑल्सो प्लास्टिक। तो आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप प्लास्टिक जो चेयर है उससे एकदम ऊपर उठते हैं तो वहाँ पे अगर आप किसी को टच करें तो वो सामने वाला कहता है कि यस भाई, ये करंट कैसे मार रहा है, तो ये क्या चीज़ है। तो कुछ लोग इन चार्जेस का, स्टैटिक चार्ज का फ़ायदा ले लेते हैं और कुछ को इनसे नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हर जगह पे ये अवेलेबल है। अवेलेबल कहाँ पे? जहाँ पे भी दो चीज़ आपस में, डिफरेंट बॉडीज़ आपस में टकराएंगी, फ्रिक्शन होगा। अब हमारी इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, इंडस्ट्री में मशीन के पार्ट्स हैं, फाइबर है, फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन है, फाइबर टू मेटल फ्रिक्शन है, फाइबर टू प्लास्टिक में के जितने भी हमारे जो डब्बे हम यूज़ करते हैं। अब आजकल देखिए ये चीज़ें क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रयोग ज़्यादा इंडस्ट्री में होना स्टार्ट हो गया है, घरों में भी यूज़ हो रहा है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स में भी यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक में भी चीज़ें आनी चालू हो गई हैं, तो इनकी अवेयरनेस आदमी के लिए बढ़ गई है। आज जब मैं टॉवल की बात करूँगा तो मैं टॉवल जो है वो ऐसा लेने की कोशिश करूँगा जिसपे एंटी स्टैटिक जो है वो हो। आज मैं अपने मेडिकल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा वो भी मैं ये सोचूंगा कि ये एंटी स्टैटिक हो। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो व्हाट इज़ एंटी स्टैटिक? तो सिंपल शब्दों में इट इज द इनबैलेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो चार्ज है जब ये इनबैलेंस हो जाता है तो उससे आपको जो है स्टैटिक होता है। अब स्टैटिक इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं भी बिल्ड हो जाती है। कई बार हमें एज ए इन टेक्सटाइल, जब कई बार गोडाउन के अंदर रखी हुई कॉटन में अचानक आग हो जाती थी, जबकि वहाँ पे कोई तार भी नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो द रीज़न इज़
ड्यू टू फाइबर फ्रिक्शन, क्योंकि जिस समय वो पैक की गई थी उस समय मॉइस्चर अलग था, और जब वो गोडाउन के अंदर रख दी गई और 3-4 महीने बाद गर्मी में जब यूज़ हुआ तो ड्राई वेदर के कारण फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन के कारण आ गया। अब इसके कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ले रही हैं। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट की इंडस्ट्रीज की बात करूं तो आपके जो आजकल स्मार्ट मोबाइल्स हैं, आप टच स्क्रीन करते हैं तो वहाँ पे भी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है। फोटोकॉपियर्स हैं, आपके कार स्प्रेइंग है कि जहाँ पे आप पेंट करते हैं तो पेंट यूनिफॉर्मली बिल्ड हो तो अगेन द स्टैटिक चार्जेस टेकिंग द प्लेस। मगर नेगेटिव की अगर मैं बात करूँगा तो इट कैन कॉज फायर इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी इश्यूज जस्ट लाइक इन टेक्सटाइल, इम्परफेक्शंस बढ़ जाते हैं, फ्लाई जनरेशंस बढ़ जाते हैं, कट्स बढ़ जाते हैं, और सबसे बड़े कि एक ह्यूमन जो बॉडी है उसके लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि कई कपड़े जब स्टैटिक चार्ज हो जाते हैं तो वो शरीर से चिपकते हैं एंड दे कॉज वेरी इरिटेटिंग इफेक्ट। अब इसे कैसे कंट्रोल करें? तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमिडिटी, वेदर कंडीशंस, इनका इम्पैक्ट है। जो भी चीज़ मॉइस्चर कम हो जाएगा, अब जैसे नेचुरल फाइबर्स हैं उनके अंदर स्टैटिक चार्ज फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं जिनका मॉइस्चर गेन ज़्यादा है, मगर जो सिंथेटिक मैनमेड फाइबर हैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था उनके अंदर ये चार्जेस ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर या तो हम ह्यूमिडिफायर्स लगाएं घर के अंदर, बट इन ए लार्ज टेक्सटाइल मिल वेयर यू आर हैविंग ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, स्पीड फ्रेम, कॉम्बल्स, ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन, देन रिंग फ्रेम्स, और सबसे बड़ी बात है कि आजकल वो कर्टन्स यूज है ही नहीं। आज एक सिंगल पिलर, आप एक एंड पे ब्लो रूम में खड़े हो जाएं तो आपको पूरा मिल जो है एक ही जगह, पिलर लेस जो आजकल कंसेप्ट आजकल आ रहा है, डोर लेस, तो वहाँ पे ये चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जो डब्बे हैं, चाहे वो कार्ड कैन है, चाहे ड्रॉ फ्रेम कैन है, चाहे रिंग फ्रेम के अंदर आपने दिए हुए डब्बे जिनके अंदर मटेरियल को आप रखें तो वो बने हुए किससे हैं? प्लास्टिक, तो एंटी स्टैटिक मटेरियल। तो बेसिकली हमने ये देखा कि ये हमारी इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पर्टिकुलरली इन विंटर या उस सीज़न में जहाँ पे मॉइस्चर जो है एनवायरनमेंट में कम हो जाता है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, 100% इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर इसको कम किया जा सकता है। अब या तो हम फाइबर को ही परफेक्ट फाइबर बनाएं, परफेक्ट फाइबर इज नॉट पॉसिबल। आज एक धागा हमारा जो है वो टॉवल में भी यूज़ हो रहा है, स्विंग थ्रेड में भी यूज़ हो रहा है फाइबर, हमारा कर्टन्स के लिए भी चाहिए, हमें बेड शीट्स के लिए भी चाहिए, रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। अब या तो हम इन्वेंट्री अपने डिपार्टमेंट में रखें कि भाई ये मटेरियल इसके लिए जाएगा तो ये फाइबर यूज़ करो, इसके लिए जाएगा ये यूज़ करो। हम इतने बड़े प्लांट नहीं लगा सकते। अब आज अगर हम राजस्थान के अंदर हैं, आज हम हरियाणा के अंदर हैं, आज हम यूपी के अंदर हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की क्या सिचुएशन है? बड़े बड़े आप ह्यूमिडिफायर्स लगा दीजिए, प्लांट लगा दीजिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है कि ठीक है हम फिनिश में जाके मॉइस्चर को कंट्रोल कर लेते हैं, मगर जो विद इन डिपार्टमेंट आपका जो चल रहा है मटेरियल, उसके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो, और जो मेरे मटेरियल को
सही ढंग से कस्टमर तक पहुंचा दे और कस्टमर के पास परफॉर्मेंस सही हो जाए। अब अगर मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि आपने रिंग फ्रेम ब्रेकेज बढ़ा लिए, वाइंडिंग ब्रेकेज बढ़ा लिए, आपने कोन बना दिया और कोन को जो आपने मॉइस्चर लॉस किया था ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसको फिनिश में जाके आपने चैम्बर्स के अंदर डाल के वहाँ पे मेंटेन कर लिया मॉइस्चर को, तो क्या मैंने जो वो धागा टूटा और उसकी जगह स्प्लाइस जो लगाई या नॉट लगाई, क्या वो एक फॉल्ट क्रिएट नहीं किया? तो आज मैं ये सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को देखिए कि क्या हमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए या अपनी मिल के अंदर वर्किंग सुधारने के लिए हमारा जो केमिकल्स हैं जो हम लोगों ने मैन्युफैक्चर कर रखे हैं, क्या वो सही हैं या हम इस प्रॉब्लम के साथ रहना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। और अच्छा लगेगा कि जैसे आपने पहले वाले वीडियोस में जो आपने सॉल्यूशन बताए हैं या जो आपने सजेशंस दिए हैं वो इस वीडियो के में भी देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।